आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 18.2 की या एक्सरसाइज 21.2, यानी पुरानी बुक में यही एक्सरसाइज 21.2 होगी और नई बुक के अकॉर्डिंग 18.2 होगी, जो लेटेस्ट वर्जन आया है। तो हम अभी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक फार्मूले की बात करने वाले हैं, जो कि y बराबर एक्स की पावर n लिख दिए हैं। y बराबर एक्स की पावर n का अवकलन क्या होगा, इसका अवकलन क्या होगा, ये चीज़ हम लोग अभी निकालने वाले हैं। इसका फार्मूला, हालांकि अवकलन की बात की जाए तो ये आएगा, अवकलन इसका जो आएगा n एक्स की पावर n-1 आएगा। किसके सापेक्ष करना है? x के सापेक्ष। या एक चीज़ ये याद रखिएगा, किसके सापेक्ष करना है? x के सापेक्ष। पिछले वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 18.1 और या 21.1 पुरानी बुक के अकॉर्डिंग ख़त्म कर चुके हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराए हैं, लेकिन हर टाइप के क्वेश्चन करा दिए हैं। यहाँ पे एक्चुअली में केवल एक प्रकार से फार्मूले का प्रूवमेंट है। ये y बराबर एक्स की पावर n का जो अवकलन की बात की जा रही है या अवकल गुणांक की बात की जाएगी, तो एक तरीके से इसका प्रूवमेंट है। आंसर तो ये आएगा n एक्स की पावर n-1। अगर ये फार्मूला समझ में आ गया तो आप लोग जो एक्सरसाइज है 21.2 या 18.2 वो पूरी एक्सरसाइज आप लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगी, हर क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन करा देंगे, जितने हो सकेंगे क्वेश्चन करा देंगे। और मेरे ख्याल से तो एक हम लोगों में एक सोच ये रखनी चाहिए कि जो क्वेश्चन टफ क्वेश्चन होंगे तो करवा देंगे, और जिन बच्चों को क्वेश्चन आते हैं, जिन बच्चों को क्वेश्चन लगाना आता है, कि जिसे जितने क्वेश्चन जिस बच्चे से हो जा रहे हैं, तो बच्चे टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक हम दे देंगे। ठीक है, वहाँ पे आप लोग सेंड करिएगा। जिन बच्चों को नहीं लगा पा रहे हैं उससे जुड़ के वहाँ पे क्वेश्चन को देख लेंगे या सॉल्व कर लेंगे। हालांकि सब बच्चों को ज़रूरी नहीं है कि सब बच्चे एक साथ में, यानी सब क्वेश्चन सबके हो जाए। तो कुछ बच्चों का कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे, कुछ बच्चों के कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे। इससे ये रहेगा कि सब बच्चों के क्वेश्चन भी सब हो जाएंगे और क्लियर भी हो जाएगा। जो ज़्यादा टफ क्वेश्चन आएंगे, जो किसी से नहीं होंगे, तो हम बताएंगे। तो यही सोच रखे हैं और यही करना है हम लोगों को। अगर सब लोग सहमत होंगे तो आप लोग कमेंट करिएगा, बताइएगा, फिर उस हिसाब से देखा जाएगा। लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ पे आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, जुड़ जाइएगा। वहाँ पे आप लोग इमेज खींच के जो भी क्वेश्चंस बचे होंगे, जो हम करा देंगे, जो नए बचे हुए हैं जिनसे हो जाएंगे, वो लोग करके क्वेश्चन उसके बाद में वही फ़ोटो भेज देंगे, जिससे दूसरे बच्चों का भी फ़ायदा हो जाएगा। तो ये है y बराबर एक्स की पावर n का अवकलन क्या होगा, ये हो जाएगा। लेकिन कैसे होता है? हालांकि हम लोग प्रथम सिद्धांत से जो अवकलन करते हैं, जो प्रथम सिद्धांत से जो एक्सरसाइज एक हम लोग 18.1 की बात कर चुके हैं, प्रथम सिद्धांत से अवकलन याद कीजिए एक्स के सापेक्ष, यहाँ भी यही करने वाले हैं। तो ये y बराबर xn दिया है, यानी y बराबर एक्स पावर n। तो यानी मान लेते हैं fx क्या है, fx बराबर दिया है एक्स पावर n, तो क्या बन जाएगा? y बराबर हमारा क्या दिया है? fx दिया है, यानी fx बराबर हम ये मान लिए एक्स पावर n, तो y बराबर क्या है? fx, यानी इसका अवकलन ज्ञात करना है। तो क्या ज़रूरत होती है? x प्लस डेल एक्स, या कहीं कहीं बुक में तो डेल एक्स ही दिया गया है, कहीं कहीं h का यहाँ पे यूज किया जा रहा है, तो उससे कोई डरने वाली बात नहीं। जो भी आप यूज कर सकते हो, h के बजाय कोई और वर्ड ले सकते हो, कोई वेरिएबल्स ले सकते हो। ठीक है, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x जगह पे क्या कर रहे हैं? x प्लस डेल एक्स रख रहे हैं। ठीक है, x प्लस डेल एक्स, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो डेल एक्स की बात की जा रही है, तो स्मॉल वैल्यू इसमें ऐड हो रही, वृद्धि हो रही है। किसमें? एक्स वाले जो फंक्शन दिया गया उसमें डेल्टा एक्स, यानी डेल एक्स वृद्धि हो रही है, बढ़ रहा है। ठीक है, और लिमिट हम लोग लगा देते हैं डेल एक्स टेंड्स टू 0, तो ये क्लियर हो जाता है। और यही होता है प्रथम सिद्धांत का अवकलन। ठीक है, प्रथम सिद्धांत से अवकलन जो किया जाता है, तो ये हम लोग लिखते हैं। और इसका जो dy/dx जो फार्मूले की बात किए थे, जब 18.1 एक्सरसाइज स्टार्ट किए थे, तो dy/dx की जो बात किए थे, तो लिमिट क्या था? डेल एक्स टेंस टू 0 डेल y/डेल एक्स बराबर में लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस डेल एक्स माइनस f ऑफ x अपान डेल एक्स। आपकी इच्छा बोल रहे तो एच कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, डेल एक्स जगह पे एच कर सकते हो। यहाँ जहाँ डेल एक्स होगा वहाँ एच हो सकता है। ठीक है, लेकिन हम ऐसे ही करा रहे हैं तो ऐसे कराएंगे। तो f ऑफ x प्लस डेल एक्स निकाल लिया, और fx तो इससे निकला, fx दिया था x प्लस डेल एक्स, यानी x जगह पे x प्लस डेल एक्स रख दिया, ये निकल आया। इसमें रख दीजिए, इसका अवकलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवकलन किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं, लिमिट देखिएगा किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष।
अब देखो इसका मतलब यही हुआ, यानी dy बाई डी एक्स ही हुआ, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स लिखते हैं, इसको हटा देते हैं। आप लिखेंगे लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, डेल एक्स टेंस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स क्या है, एक्स प्लस डेल एक्स की होल पावर एन माइनस एफ एक्स पावर एन अपान में लिखेंगे डेल एक्स, ठीक है। यहाँ तो समझ में आया होगा। लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, डेल एक्स टेंस टू जीरो। अब देखो इसमें देखो x हम अंदर कामन लेंगे, x क्या लेंगे, कामन लेंगे, तो यहाँ बचेगा 1, जब x बाहर ले लेंगे तो 1 बचेगा, प्लस जब यहाँ x था नहीं तो नीचे में x आ जाएगा जब कामन लेते हैं, ठीक है। होल पावर n, ठीक है, होल पावर n, ये वाला ब्रैकेट लगाए हैं, ये तो अंदर x कामन लिए हैं, माइनस एक्स पावर n अपान में डेल एक्स, ठीक है। तो लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, डेल एक्स टेंस टू जीरो। अब ये हम यहाँ पे समझाने वाले हैं। अगर कहीं लिखा है ए बी के पावर n तो a के पावर n अलग लिख सकते हो, b के पावर n अलग लिख सकते हो, यानी a आपका x है, b आपका इतना टर्म है, तो समझ गए होंगे आप लोग। तो x पावर n हो जाएगा और 1 प्लस डेल एक्स अपान एक्स के होल पावर n अलग लिख सकते हैं, और माइनस एक्स यानी x पावर n डेल एक्स, ठीक है। तो लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, दोनों में देखो एक्स पावर n कामन मिल रहा है, एक्स पावर n क्या मिल रहा है, कामन मिल रहा है, तो ले लेते हैं 1 प्लस डेल एक्स अपान एक्स के होल पावर n माइनस का 1, ठीक है। मतलब ब्रैकेट क्लोज कर दिया, डेल एक्स। अब देखो एक सूत्र हम लोग पढ़े होंगे, 1 प्लस एक्स की पावर n बराबर 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एंड टू एंड। आगे और टर्म्स लिख सकते हो, ठीक है। ये फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, लिमिट एंड यानी फलन की सीमा वाला जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे तो वहाँ पे फार्मूले की बात की गई थी। हालांकि 17.1 में भी इस फार्मूले का कई बार जिक्र हुआ है, तो यानी 18.1 में। तो लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो एक्स की पावर n। अब ये फार्मूला ओपन कर दीजिए, यहाँ जो x है, ये x दिख रहा है ना, तो इसको पूरा x मानिए, क्या मानिए, x मानिए, और n तो सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं, तो x मानिए इसको बस। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एन एक्स यानी एन एक्स यानी हमारा डेल एक्स अपान एक्स रहेगा, है ना। फिर प्लस एन माइनस 1 यानी एन माइनस 1 ही रहेगा। फिर क्या है, एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल यानी लिखेंगे डेल एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एंड सो एंड, ठीक है, माइनस ये वाला 1, ठीक है। ब्रैकेट बंद किया और नीचे आप डेल एक्स लिख दीजिए, क्या लिख देंगे, डेल एक्स, ठीक है। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस है, कैंसिल हो गया, बचा क्या वो लिख लेते हैं। लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, डेल एक्स टेंस टू जीरो एक्स की पावर n, ये बचेगा n इंटू डेल एक्स अपान में x, ठीक है। अब ये डेल एक्स डिवाइड भी साथ में करते जाइए, ये डेल एक्स डिवाइड भी करते जाइए, तो क्या हो जाएगा 1 अपान डेल एक्स, है ना, इसके अपान में लिखोगे और इसके अपान में भी लिखेंगे, तो n माइनस 1 ये हो जाएगा आपका डेल एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर, और जो x है ना तो 2 फैक्टोरियल के साथ में रहेगा नीचे 2 फैक्टोरियल, और जो डेल एक्स जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ ही आएगा यानी 1 अपान डेल एक्स हो जाएगा, ठीक है। प्लस एंड सो एंड आगे जितने भी टर्म्स होंगे डेल एक्स के साथ में हम एक स्टेप इसलिए कर लिया, थोड़ा स्पेस बच जाएगा, ठीक है। तो डिवाइड भी कर लिया। एक प्रकार से फिर से समझा दे रहे हैं, देखो समझ में ना आया हो तो देखो, अगर लिखा है a प्लस बी प्लस सी अपान में d सबके लिखा है, फाइनाइट की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये तो ऐसे चलता जाएगा, तो a अपान डी अलग लिख सकते हो, b अपान डी अलग लिख सकते हो, c अपान डी अलग लिख सकते हो। यही किया है हमने, यही किया है, बस ये कन्फ्यूजन ना होइएगा कि ये डेल एक्स कैसे क्या हो गया, तो ये अंश इसको केवल अंश मानिए, तो ये हर में आएगा डेल एक्स, ठीक है। और ये देखो यहाँ भी डेल एक्स यहाँ पे एडजस्ट हुआ। अब देखो डेल एक्स जो कैंसिल होने वाला कैंसिल कर दो, ये कैंसिल हो गया, एक यहाँ कैंसिल हो गया, और आगे पावर ज़्यादा ही होगी तो ये ऊपर तो डेल एक्स जरूर बचेगा, ऊपर डेल एक्स जरूर बचेगा। लिमिट रख देंगे हम लोग, लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देख लो, यहाँ हो सकता है दिख ना रहा हो, यहाँ से देखो, जब लिमिट रखेंगे डेल एक्स जगह पे क्या रखेंगे, जीरो, डेल एक्स जगह पे क्या रखेंगे, जीरो, तो हो जाएगा x की पावर n तो हमारा रहेगा बाहर ही, ठीक है। यहाँ तो कुछ नहीं बचा, क्या बचा था n अपान x, क्या बचा n अपान x, यहाँ तो डेल एक्स दिख ही नहीं रहा, यहाँ डेल एक्स है,
एक डेल एक्स बचेगा, जब डेल एक्स जगह पे रखोगे 0 तो हो जाएगा 0 पूरा टर्म, क्योंकि गुणे में सब टर्म लिखे हुए हैं तो 0 हो जाएगा। फिर आगे ऊपर डेल एक्स मिलेगा, क्योंकि जब एक्स क्यूब करोगे, जो नेक्स्ट फार्मूले की बात करते हैं, तो एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल होता है, और ये लिखेंगे अभी, लिखेंगे n-1 n-2 एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस एंड सो एंड, और आगे भी टर्म्स होंगे। तो एक्स क्यूब यानी पावर बढ़ेगी ना, तो डेल एक्स तो बढ़ेगा ही, तो ऊपर डेल एक्स आएगा, जब डेल एक्स आएगा तो डेल एक्स जगह पे 0 रख देंगे, तो जितने भी टर्म्स होंगे सब 0 हो जाएंगे, ठीक है, एंड सो एंड सब 0 हो जाएंगे टर्म्स, जो भी टर्म्स होंगे। तो अब क्या बचा, केवल यही बचा, यानी n/x, है ना। अब गुणा करा दीजिए, तो यानी x की पावर n इंटू n/x, x को ऊपर लेके जाइए, तो x की पावर n इंटू एक्स की पावर -1 इंटू n, यानी ऊपर लेके जाएंगे, इसके घात 1 है, दिख नहीं रही लेकिन लगा लेते हैं, ठीक है। ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस की पावर हो जाएगी। अब गुणे में घातें जुड़ जाती हैं, जब बेस समान होते हैं, आधार समान होते हैं, n-1 हो जाएगा इंटू n, यानी n को पहले लिख लेते हैं, x की पावर n-1 हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई? तो ये फार्मूला पहले भी बताए थे कि इसका जो अवकलन होगा n(x पावर n-1) होगा, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो अगर कहीं मिल जाए यानी d/dx, ये dy/dx लिख रहे थे ना, ये सब आप नोट करिएगा, dy/dx 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 dy/dx, ठीक है। y क्या माने थे, y क्या था, x पावर n, यानी इसका किसका अवकलन हुआ, x पावर n का अवकलन जो होगा ये होगा n इंटू एक्स पावर n-1, ठीक है। अब आते हैं एक्सरसाइज की बात करते हैं, ठीक है। अब हर क्वेश्चन कर लोगे आप लोग। क्वेश्चन कैसे करना है, देखो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। अभी हम इसको रफ नहीं करेंगे, एक्सरसाइज का जो है पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट नहीं, एक ही क्वेश्चन नंबर 1, 2 करके दिया हुआ है। तो पहले में जो है 3 क्वेश्चन है, यानी एक एक्स पावर क्यूब है, फिर एक है एक्स पावर 8, फिर एक है एक्स पावर 11। तो एक्स पावर क्यूब का क्या हो जाएगा अवकलन, मान लेते हैं y बराबर दिया है क्या, एक्स पावर क्यूब यानी एक्स पावर 3, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, x के सापेक्ष अवकलन dy/dx बराबर d/dx एक्स की पावर 3, ठीक है। तो हो जाएगा, यहाँ देखो x की पावर n, यानी n आगे आ जाता है, यानी घात आगे आ जाएगी, और जो हमारा वेरिएबल्स होगा, जो चर पद होगा वो चर पद लिखेंगे, फिर जो घात होगी उसमें से माइनस करेंगे, तो एक माइनस कर दिया तो कितना हो गया, 3 इंटू एक्स स्क्वायर, यही आपका इसका अवकलन हो जाएगा। और आप लोग 2 करके बताइएगा, कमेंट करिएगा, 2 आप लोग कर सकते हो इसी के पार्ट। अब इसको हम रफ करते हैं, ये फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये फार्मूला जो है नोट कर लीजिएगा, इसी से सब क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। ये एक्सरसाइज आज ही खत्म हो जाएगी। अब देखिएगा एक्सरसाइज का जो है क्वेश्चन नंबर 1 का हम जो है क्वेश्चन नंबर 1 का पहला यानी 3 उसमें दिए हुए, एक्स पावर क्यूब कामा दिया था, एक्स पावर क्यूब कामा दिया है एक्स पावर 8, फिर कामा दिया है एक्स पावर 11, यानी सबका अवकलन करना है। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित फलनों का अवकलन कीजिए। यहाँ पे ये नहीं बोला गया कि प्रथम सिद्धांत से कीजिए, अगर प्रथम सिद्धांत से बोला जाता तब हम लोग जैसे अभी प्रोसेस यानी फार्मूला जो निकाले हैं, ये फार्मूला निकाल के लाए हैं, d/dx एक्स पावर n बराबर n एक्स पावर n-1 वाला, ठीक है। तो ये फार्मूला जो निकाल के लाए वैसे करना पड़ता है, अगर कहता क्वेश्चन में कि प्रथम सिद्धांत से, अगर नहीं कह रहा तो डायरेक्ट कर लेंगे इसी फार्मूले से, ठीक है। तो पहला तो बता चुके थे, अभी दूसरे की बात करते हैं, इसी के दूसरे पार्ट की एक और बता देते हैं। तो इसको मान लेते हैं y के बराबर क्या, एक्स पावर 8, तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, किसके सापेक्ष लिख सकते हो, y लिख सकते हो, इसको समीकरण 1 मान सकते हो, समीकरण ऐसे लिख सकते हो, समीकरण 1 का अवकलन 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, d/dx एक्स की पावर 8, ठीक है, समझ में आई बात। तो क्या हो जाएगा, अभी ये फार्मूला देखिए, घात आगे आ जाएगी गुणे में, और ये घात घटा देंगे, 8 में से 1 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 8 इंटू एक्स की पावर 7, आंसर, ठीक है। ये वाला आप लोग करिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 का देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है एक्स की पावर 3/5 कामा
एक्स की पावर -5/2, बस क्वेश्चन हमको लिखना है, करना आप लोगों को है। एक्स की पावर -6/11 ये है, ठीक है। तो पहले की बात करते हैं, यानी y बराबर, ये फर्स्ट लिख लेते हैं, y बराबर दिया है x की पावर 3/5, ठीक है, ये अपान में है, ठीक है, 3/5। तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, करेंगे यही लिखना है। आप लोग समीकरण मान सकते हो या ऐसे कह सकते हो y का अवकलन करने पर x के सापेक्ष, या समीकरण मान लो तो और अच्छी बात है। तो समीकरण 1 का अवकलन करने पर किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, तो हो जाएगा dy/dx, क्या लिखेंगे, d/dx x की पावर 3/5। अब देखो 3/5 आगे आ जाएगा, यानी घात आगे लिख देंगे गुणे में, फिर क्या करेंगे 3/5 एक घात माइनस करेंगे, यही तो हो रहा है फार्मूले से देखो यही होगा। तो 3/5 इंटू एक्स पावर, यहाँ मानेंगे 1, एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या होगा 5, यानी 5 से ऊपर नीचे गुणा कराएंगे, तो हो जाएगा एक्स पावर 3 - 5 अपान में क्या आएगा 5, ठीक है, ये पावर में लिखा हुआ है एक्स के। तो 3/5 इंटू एक्स की पावर -2/5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2/5, यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, आराम से हो जाएगा। अगर ये आप लोग कर सकते हो, बता देते हैं, इसमें माइनस है तो ये वाला कर सकते हो। ये दिया है, दूसरा दिया है, इसी का जो पार्ट है y बराबर एक्स की पावर -5/2, तो क्या हो जाएगा dy/dx, एक लाइन लिख सकते हो -5/2, ठीक है। तो यानी माइनस का 5/2 आगे आ जाएगी, जो पावर होगी चाहे प्लस की हो चाहे माइनस की हो, यहाँ यन आ रहा है ना, यन आ रहा है, वहाँ पे प्लस लिए थे इसीलिए यन आ रहा था, अगर माइनस लेते तो माइनस आ जाता। तो ये माइनस का 5/2 लिखेंगे इंटू एक्स की पावर माइनस का 5/2, माइनस का 5/2 माइनस एक घात घटाएंगे, एक घात घटाएंगे, यही तो हो रहा है फार्मूले से। तो क्या हो जाएगा माइनस का 5/2 इंटू एक्स की पावर, अब यहाँ हर बराबर करिए और सॉल्व कर लीजिए, यानी क्या हो जाएगा -5 - 2/2, है ना। तो हो जाएगा -5/2 इंटू एक्स की पावर -7/2, बस आंसर आ गया, यही dy/dx हो जाएगा इसका अवकलन, ठीक है, समझ में आया। अब थर्ड कर लीजिएगा, यानी इसी का थर्ड पार्ट। अब तीसरे का देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का एक तो पार्ट करा देंगे और आप लोग करिए, उतना टफ नहीं है। ये 3 का देख लीजिएगा, 3 का पहला दिया हुआ है 3√x, ये छोटा सा 3 लिखा हुआ है, बड़ा सा नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। फिर और भी पार्ट है वो भी बताएंगे, और एक लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। फिर जैसे अंडर रूट बोला जाता है ना, 7 है, और फिर क्या है 5x पावर -6, ये 5 थोड़ा छोटा लिखिएगा, अंडर रूट के अंदर लगा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे अंडर रूट का मतलब होता है, जैसे x लिखा है तो इसका मतलब होता है x पावर 1/2, और यहाँ 3 लिखा हुआ है तो यानी x की पावर 1/3 लिखा हुआ है, क्या लिखा है 1/3। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड। तो ये लिखा है, यानी y बराबर लिखा है x की पावर 1/3, क्या लिखा है 1/3, ठीक है। अगर दूसरे क्वेश्चन की बात की जाए तो y बराबर लिखा है x की पावर 7 के होल पावर 1/3। अगर थर्ड क्वेश्चन की बात की जाए, यानी y बराबर लिखा है x की पावर -6 के होल पावर 1/5, ठीक है। आप कर सकते हो, इसको थोड़ा समझा देते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व करोगे, यानी y बराबर हो जाएगा x की पावर 7/3, क्या हो जाएगा 7/3। इस वाले को थोड़ा समझा देते हैं, इसको देख लीजिए, y बराबर हो जाएगा x की पावर -6/5, कैसे हुआ वो भी बता देंगे, क्या दिक्कत है। अगर x की पावर a पावर b है तो x की पावर लिखेंगे a गुणे b, समझ जाएंगे आप लोग, यानी x की पावर a की होल पावर b है तो x की पावर a इंटू b लिखेंगे। तो यहाँ भी यही है, 7 गुणे 1/3 करोगे तो 7/3 हो जाएगा, -6 गुणे 1/5 करोगे तो -6/5 हो जाएगा। आप तो कर सकते हो ना, आप तो कर सकते हो, आप लोग करिएगा। एक बता देते हैं, इसका क्या हो जाएगा अवकलन, dy/dx x की पावर 1/3। अगर x के सापेक्ष, यहाँ x दिख रहा है तो x के सापेक्ष करने ही है जिसमें फलन दिया हो। अगर कहता है ये क्वेश्चन कोई t में दिया होता तो यहाँ dy/dx ना लिख के dy/dt लिखते, ठीक है, जिसके सापेक्ष बोला जाएगा वही नीचे दिखेगा। dy/dx
बराबर ये पावर 1/3 आगे आ जाएगी इंटू एक्स, 1/3 में से 1 माइनस करेंगे इस फार्मूले से, ठीक है। तो 1/3 एक्स की पावर 1 माइनस 3 हर बराबर करोगे, है ना, 3 से ऊपर नीचे गुणा कराओगे तो हो जाएगा, यही हो जाएगा 1/3 एक्स की पावर माइनस 2/3, 2/3 यही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम रफ करेंगे, इसको रफ करेंगे और क्वेश्चन देखते हैं कौन सा क्वेश्चन बताने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7 बताएंगे और कर सकते हो, बता देंगे, एक एक क्वेश्चन बताएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 सब लिख दिए, ठीक है। और जो क्वेश्चन होंगे अभी 7 अगर हो पाएंगे तो पूरी एक्सरसाइज सोच रहे हैं खत्म कर दें, और क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो, कोई इतना टफ क्वेश्चन थोड़ी है। अब देखिएगा फर्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट कौन सा, ये फर्स्ट या सेकंड या थर्ड। तो फर्स्ट क्या दिया है, y बराबर दिया है 9x की पावर 4, 9x की पावर 4, ठीक है। तो इसका अवकलन हो जाएगा dy बाई dx, लिखेंगे d बाई dx 9x की पावर 4। अच्छा, यहाँ पे जो भी अचर पद होगा वो बाहर ले लेंगे, क्या ले लेंगे, बाहर ले लेंगे, ठीक है। अचर पद जो भी लिखा होगा 9 को हम बाहर लिखेंगे और d बाई dx लिखेंगे, x घात लिखेंगे 4, ठीक है। तो 9, अब इसका तो अवकलन कर सकते हो, क्या हो जाएगा 4 आगे लिखेंगे और x की पावर 4 माइनस 1, तो 9 चौक 36, इसका गुणा भी हो जाएगा इन दोनों का और x की पावर आ जाएगा 3, यही आपका आंसर आ जाएगा। और कर सकते हो सब पार्ट, यहाँ माइनस है तो माइनस आगे आ जाएगा बस। अब क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, इतना देख लेते हैं, यहाँ दिख ना रहा होगा आप लोगों को, लाइट लग रही होगी, नहीं ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ से 5 का फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, एक एक पार्ट करा देंगे। 5 का ये है, ये वाला करा देते हैं, 5 का हम थर्ड पार्ट करा देते हैं, क्या दिक्कत है। थर्ड पार्ट मान लेते हैं, y बराबर दिया है 11x की पावर माइनस का 9/11 दिया है, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो इसका अवकलन करेंगे dy बाई dx लिखेंगे 11x की पावर माइनस 9/11, x की पावर में है माइनस 9/11 ना कि 11 के, ठीक है। तो 11 हमारा जो है अचर पद है तो बाहर आ जाएगा, अब बचेगा जो उसका अवकलन कर देंगे 9/11, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 11 इंटू गुणे का साइन माइनस का 9/11 जो घात में लगी होती है वो लिख लेते हैं, फिर x की घात माइनस 9/11 में से 1 माइनस करते हैं फार्मूले से, बस यही होता है। तो क्या हो जाएगा 11 तो 11 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 9x के पावर, यहाँ मानेंगे 1, गुणा कराएंगे ऊपर नीचे 11, क्यों, क्योंकि हर बराबर करना है। तो माइनस का 9 और माइनस का 11/11 x के पावर में लिखा हुआ है, तो माइनस का 9 x की पावर 11 9 कितना हो जाएगा, माइनस का 20, देख लेना भाई, जोड़ घटाओ देख लेना, ठीक है। तो माइनस 9x की पावर माइनस 20/11, प्रोसेस बता दे रहे हैं, कहीं हो सकता है गलती हो जाती है। तो माइनस 9x की पावर माइनस 20/11 ये आपका आंसर हो जाएगा, और आंसर हम भी मैच नहीं करा रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 का हो गया थर्ड पार्ट, एक बता दिया, आप लोग 2 कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 का एक पार्ट कोई बताओ, ये वाला बता देते हैं, लास्ट वाला थोड़ा ऐसे लिखा हुआ है तो बता देते हैं। थर्ड पार्ट देख लीजिए, ये दिया है, मान लेते हैं y बराबर दिया है, y बराबर मानो या fx बराबर मानो या कोई भी फलन मान लो, ठीक है। जो मानोगे, जिसे y बराबर माने तो यहाँ पे y दिखना चाहिए, अगर f मानोगे तो f दिखना चाहिए, ठीक है। तो y बराबर 5/x की पावर, ज़्यादातर y ही माना जाता है, 5/x पावर 3/2, ठीक है। अब देखो भैया, इसका तो हम सोचेंगे कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है, इसको ऊपर लेके जाओ अंश में, तो क्या हो जाएगा y बराबर 5 इंटू, ऊपर लेके जाओगे तो गुणे में ही तो लिखोगे, तो x पावर यहाँ प्लस लगा हुआ है, ऊपर लेके जाओगे माइनस हो जाएगा, बस, ठीक है। अब इसका अवकलन कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा dy बाई dx, ठीक है, d बाई dx 5 इंटू एक्स की पावर माइनस 3/2, अचर पद को बाहर ले लेंगे और जो हमारा चर पद होगा उसका करेंगे अवकलन, तो 5 इंटू माइनस का 3/2 इंटू एक्स, यानी एक्स की पावर में माइनस 3/2 पहले से था, 1 घटाएंगे, कहाँ से, अवकलन कर रहे हैं इसलिए फार्मूले से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 15/2 इंटू एक्स की पावर, यहाँ हर बराबर करेंगे, 2 से ऊपर नीचे क्या कराएंगे, गुणा कराएंगे,
तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3 माइनस का 2/2, तो हो जाएगा माइनस का 15/2 और x की पावर माइनस 5/2। ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट आ गया। ठीक है, अब इसके हो गए। आप क्वेश्चन नंबर 7 देख लो, और कर सकते हो आप लोग, और कर सकते हो, क्या दिक्कत है। अच्छा, नीचे 1/3 लिखा हुआ है, तो इसको थोड़ा समझा देते हैं। 1/3 भी हमारा अचर पद है। कौन सा है, परिमेय संख्या है ना। 1/3 को बाहर ले लेंगे, x की पावर 5 का अवकलन कर देंगे। थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिए, ये दिया हुआ है, जैसे x की पावर 5/3 दिया हुआ है, तो y बराबर मानोगे तो क्या हो जाएगा, dy/dx बराबर लिखेंगे d/dx x घात 5/3। तो जो 3 नीचे दिख रहा है ना, वो बाहर ले लेंगे, यानी क्या, 1/3 बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब बचेगा d/dx x घात 5। अब तो कर लोगे। ठीक है, 5 और x की पावर 4 यानी 5/3 x की पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, कर लीजिएगा। अब ये देखो, ये पूरा इतना क्वेश्चन ही दिया, एक ही पार्ट है। तो y बराबर मान लेते हैं x² + 1/x²। ठीक है, आप लिखेंगे थोड़ा लैंग्वेज में, यानी माना y बराबर ये लिया हुआ है, fx बराबर मान लो या y बराबर मान लो। इसका अवकलन किसके सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष। तो इसको समीकरण मान लीजिएगा तो और अच्छा रहेगा। यानी हर क्वेश्चन में मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर लैंग्वेज में लिखना, थोड़ा एक लैंग्वेज डाल दीजिएगा कि क्या कर रहे हैं आखिरकार। ठीक है, पहले बता भी चुके हैं तो हम बार बार नहीं बताएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, dy/dx x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो dy/dx x² + 1/x²। अब थोड़ा यहाँ समझने वाली बात है, थोड़ा सा समझने वाली बात है। देखो, d/dx x² प्लस लगा d/dx, बस अब समझ गए होंगे आप लोग। मतलब कहने का मतलब ये हुआ, चाहे बीच में प्लस लगा हो या माइनस लगा हो, प्लस और माइनस की बात करें, प्लस लगा हो या माइनस लगा हो, ऐसे लिखा हो तो हम लोग यहाँ पे प्लस लगा था तो इसके साथ भी प्लस लगा के d/dx करेंगे, यानी अवकलन करेंगे। ठीक है, अब तो समझ में आ गया होगा। तो क्या हो जाएगा इसका 2x, इसका क्या हो जाएगा, अभी नहीं समझ में आया होगा। क्या करेंगे, x की पावर 2 को ऊपर लेके जाएंगे, -2 हो जाएगा। ऊपर कहने का मतलब हुआ ऊपर नहीं, हर से अंश में लेके जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो 2x प्लस, ये तो देखो भैया n क्या है, माइनस का है, तो -2 हो जाएगा। x की पावर -2, एक घात घटाएंगे तो -1, तो हो जाएगा 2x, ये माइनस आ जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 2x की पावर जुड़ जाएंगी, घाते माइनस की आएंगी, यानी माइनस का 2x - 2x की पावर -3, यही आपका dy/dx निकलेगा। किसका, क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, आंसर मैच करा देते हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, सही है। कहीं कहीं ऐसे भी लिखा हो सकता है 2x - 2/x की पावर 3, क्या दिक्कत है। तो इसको हम रफ करते हैं, फिर देखते हैं समय के अकॉर्डिंग, फिर आगे की बात करते हैं। एक क्वेश्चन हो सकता है, अभी कर देते हैं क्वेश्चन, या रहने दीजिए। अब हम लोग जो है 7 क्वेश्चन जब कर ही दिए हैं, तो 7 क्वेश्चन अगले वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ठीक, ये हो जाएगा। लेकिन जो हम बताए हैं आप लोगों, जो क्वेश्चन जिन बच्चों को जितने भी क्वेश्चन हर चैप्टर के, एक चैप्टर की बात नहीं करें, जितने जो भी चैप्टर हो, क्योंकि हम उतना काम नहीं कर पा रहे हैं कि सब क्वेश्चन बता पाएँ। ठीक है, लेकिन हर बच्चे, यानी हर बच्चे का कोई क्वेश्चन, किसी बच्चे का हो सकता है सब क्वेश्चन थोड़ी हो पाएंगे, और किसी बच्चे के कुछ क्वेश्चन हो जाएं जो दूसरे बच्चे के ना हो पाएँ, तो उसका काम हो जाएगा, उसको सोल्यूशन मिल जाएगा और क्वेश्चन सॉल्व भी कर लेंगे। और जो बच्चा क्वेश्चन लगाएगा उसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ये मेरे ये जो है सोच आज मेरे माइंड में थोड़ा लगी कि नहीं, सब क्वेश्चन कराने से बेहतर ये है कि आप लोग क्वेश्चन करें। आप लोग क्वेश्चन करेंगे, आप लोगों की प्रैक्टिस बनेगी, क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे और आप लोगों की हैबिट भी बन जाएगी, आप लोगों को नॉलेज भी बढ़ जाएगा। तो ये हमारा थोड़ा माइंड आज सोचे थे, और आप लोग कमेंट करिएगा, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, अपने अकॉर्डिंग हम नहीं चलने वाले हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में जो क्वेश्चन नंबर 8 से बात करने वाले हैं, 7 तक करा दिए हैं, इसी एक्सरसाइज का 8 से बात करेंगे और पूरी एक्सरसाइज को खत्म करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।